सकते हैं घर के जो लोग हैं काफ़ी रो रहे हैं, काफ़ी तकलीफ में हैं। किसी के बहन, किसी की बेटी की खासकर मौत हो गया है। जी बताइए क्या लग रहा है, क्या हो गया है इसमें? उसके साथ टॉर्चर किया जाता था। उसकी सास, उसके ससुर सब मिल करके उसको टॉर्चर करते थे। उसका हस्बैंड भी उसको बार बार धमकी देता था कि तुम वहाँ आओगी ना, जब यहाँ आई थी उसके बाद तो तुम्हें काट के मैं गाड़ दूंगा, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये कौन बोलता था तलाक देने के बाद? उसका हस्बैंड बोलता था। क्यों ऐसा कर रहा था वो लोग? क्योंकि पसंद नहीं थी ये, और उसके माँ बाप जो है वो ज़बरदस्ती शादी करवाए थे। तो लड़का शादी के बाद से उसको मतलब चाहता नहीं था ऐसा? नहीं, वो चाहता ही नहीं था शादी करना, फिर भी माँ बाप के दबाव पे आकर के वो यहाँ आया और खुद से देख कर भी गया, और उसके बाद वो शादी किया। लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया और परेशान करना शुरू कर दिया उसके तो साथ। मुख्य जो इसमें आदमी है जो लड़की को प्रताड़ित किया है, लड़की का मर्डर कर दिया है या लड़की मर गई है, जो भी है, उसमें आपको कौन लग रहा है मुख्य किरदार? उसकी सास और ससुर और हस्बैंड, ये तीनों। हस्बैंड देखिए पहले बोला शादी से पहले कि साथ ही में रहना है, घर ही पे तो रहना है, दुकान है जबलीपुर में, दुकान है, ऑफिस है, अपना काम है। उसके बाद सऊदी चला गया। अच्छा, सऊदी चला गया? सऊदी चला गया। लड़का यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ लड़का था ही नहीं? नहीं, लड़का घर पे नहीं है, लड़का सऊदी चला गया है। उसके पीछे में उसकी माँ बाप, उसकी सास और उसके ससुर दोनों मिल करके उसको टॉर्चर करते थे। लड़की को रात भर जगा करके काम करवाते थे 3 बजे सुबह तक की, और सोती थी फिर 6 या 7 बजे उसको उठा देते थे, काम हो या ना। पूरे दिन जब वो रूम से एक बार बाहर निकलती थी दोबारा रूम में नहीं जाने देते थे उसको आराम करने के लिए, और पूरे दिन काम करवाते थे उसको। मतलब उस कंडीशन में भी, मतलब वो प्रेग्नेंट थी तब भी? जब वो बोली, उसकी सास बोली तुम छज्जी पर चढ़ो, वो बोली हमसे नहीं होगा ऐसे हालात में। बोली काहे नहीं होगा, तुम चढ़ो। ज़बरदस्ती उसको चढ़वाई। उस दिन से उसके कलेजा में दर्द होने लगा, और जब दर्द होता था तो उसको सांस अंदर नहीं जाती थी, और ये प्रॉब्लम उसके साथ हर 2-3 दिन बाद होने लगा उसी दिन से। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रुखसाना। आप कौन है उस लड़की के? मैं उसकी भांजी हूँ। भांजी है। रुखसाना जी, हम एक जानना चाहते हैं कि ऐसे कंडीशन में क्या किसी लड़की को ज़बरदस्ती शादी करना चाहिए क्या? क्योंकि लड़के का तो कमी नहीं है, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ? मालूम नहीं था ना, लड़के वाले को भी नहीं करना चाहिए? जब लड़के वाले को नहीं करना चाहिए, जब उसको पता था उसके बेटे का अफेयर चल रहा है कहीं, और उसके बावजूद भी किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद किया। इसके लिए सजा उस सबको मिलनी चाहिए। क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए कि किसी की बेटी की हत्या जान के बदले जान चाहिए। जान के बदले जान चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं, जान के बदले जान चाहिए। किसी का भी लड़की है, किसी की भी बेटी है, इतना बड़ा हादसा हो गया है, जब घर से निकली होगी तो कितना अच्छा सज धज कर तैयार होकर निकली होगी। उसका भी कोई अरमान होगा, उसका भी कोई जीवन होगा कि शौहर के लिए ये करना है, अपने ससुराल के लिए करना है, लेकिन आज उसका सिर्फ 6 महीने। ठीक है, इस वक्त दरभंगा में मौजूद है, दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में। आपको बता दें कि 22 वर्षीय उमती खातून का परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि मर्डर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 19 जून को वो शादी खासकर करके ससुराल गई थी। उसके बाद जो है खासकर बता दें कि यहाँ पर आज दिसंबर चल रहा है, इस दिसंबर में जो है उसका लाश, खासकर जो बॉडी है उसका, वो उसके घर पर भेज दिया गया है। आखिर क्या जानकारी है, आखिरकार उमती खातून का क्यों मर्डर कर दिया गया है, या खासकर नेचुरली मौत है, इन सभी के बारे में परिवार से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे आपसे कि क्या कहना चाहते हैं इस पर, ये जो मौत हुआ है, या फिर जो मतलब क्या घटना क्या हुआ, सो बताइए। उमती खातून को सास, देवर नहीं, शौहर और ससुर तीनों की तरफ से अत्याचार ज़्यादा था। अब इस दौरान उसको हत्या कर दिया है, और उसका पति ने उसको धमकाया भी था एक रोज कि मैं इतना बुरा हूँ कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप भाई बहन को सबको मैं मार सकता हूँ। मेरी बहन को डब्बा में पैक करके भेज दिया गया। 24 जून को शादी हुआ था, बहुत धूमधाम से, कैश भी लिया था उसके साथ, पूरा सामान जेवरात सब कुछ लेकर के गया। मेरी बहन को खाली भेज। पूरा जानकारी दीजिए, आखिरकार क्या हुआ, कब शादी हुआ था, कैसे क्या हुआ, बताइए, पूरा जानकारी दीजिए। 24 जून को शादी हुआ था। 24 जून को शादी हुआ था, बहुत धूमधाम से।
थोड़ा सा बताइए, देखिए रोना अभी नहीं है, थोड़ा बताइए आखिरकार दुख का जो पहाड़ आपके परिवार पर टूटा है ये तो मतलब समझ सकते हैं, लेकिन आखिरकार क्या हुआ था, उसका शादी कैसे हुआ, कहाँ ठीक किए थे, वो लड़का क्या कर रहा था, वो लोग कहाँ के रहने वाले थे, आखिरकार इसकी हत्या हो गई या फिर वो मर गई, क्या आखिरकार कहानी क्या, वो बताइए ना जी। जी बताइए, चलिए आप बताइए क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ। उमत्ती खातून जो बेचारी 22 वर्ष उम्र था, जो अभी दुनिया देखी भी नहीं होगी ठीक से, उसकी हत्या हो गई है या उसके साथ क्या हुआ है बताइए। लड़का खुद आए थे देखने घर पे, सबको पसंद आ गए, बहुत अच्छा से बातचीत किया, खूब प्यार मोहब्बत से उम्मती से भी बातचीत किया, और शादी के बाद चेंज हो गया, उसके साथ गलत व्यवहार करने लगे। उसके सास ससुर शौहर सब तीनों मिलकर, उसके हस्बैंड जाने लगे वहाँ सऊदी तो बोल भी दिया, उसके सास ससुर की साले है तो इसका ये सब भीड़ चल जाते तब एक पता चलो, खाली का जाए दही ना उम्मती के बारे में। कौन बोला था ये बात? ससुर। ससुर बोला? अच्छा, ससुर को क्या तकलीफ हो गया था उम्मती से, ये बताइए। जब नई बहू आती है घर में तो उसको तो दुलार प्यार से रखा जाता है। उसके सास बार बार शिकायत कर रही थी, ऐसी है वैसी है ऐसी है कैसी है मतलब सब कुछ करने के बावजूद फिर भी शिकायत कर रहे थे। इधर देखिए, कैमरा की तरफ देखिए सामने, क्या आरोप क्या लग रहा था उसके ऊपर? काम नहीं करती है या फिर मतलब क्या आरोप क्या लग रहा था? सब कुछ आप लोग कुछ दहेज वहेज में कमी रखे थे क्या? कुछ में भी कमी। क्या दिए थे बताइए। 3.5 लाख रुपया कैश लिए थे। हाँ, कैश पूरा 3.5 लाख रुपया जी, पूरा जेवर, दहेज भी। और 200 बाराती आए थे। 200 बाराती आया था, तो 200 बाराती खिलाने का मतलब हो गया 5 लाख रुपया तो उसी में चला गया होगा। हाँ जी। अच्छा, तो ये लोग 200 लाख कहाँ से लाए थे? लोग कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे 200 आदमी? बरेल दादा दादी का गांव है, वही घर है उसका। हाँ, और जबलपुर रह रहा है पूरा परिवार। अच्छा, आखिरकार तो उमत्ती के साथ मतलब शादी के कितने दिन के बाद ये सब होना शुरू हो गया? शौहर उसको मानते थे कि नहीं मानते थे। उसका शौहर को बोल रहा था कि हमको तो तुमसे शादी करने का मन ही नहीं था, हमारे माँ बाप ने ज़बरदस्ती कराया, हम किसी और से प्यार करते थे। अच्छा, हम किसी और से प्यार करते, मेरी माँ बाप ने ओझा के यहाँ पे ले गया, मौलवी के यहाँ पे ले गया, वो सब ज़बरदस्ती शादी कराया। हमको तुम शादी करने का मन ही नहीं था। मतलब लड़का किसी और से प्यार कर रहा था, तो जब माँ बाप जबरन शादी कराया, यहाँ ज़बरदस्ती शादी कराया। बोला खुल करके मेरी बहन के अपने मोबाइल भी, जब शादी के बाद कोई लड़की जाती है तो पहले मोबाइल शौहर दे देता है कि अपने परिवार से बात करेगी, कोई नई लड़की आई है तो, और उसका मोबाइल भी नहीं दिया और अपना मोबाइल भी छूने नहीं देती। तो उसमें जिस लड़की से प्यार करते थे उसका फोटो सब गंदा छुपा के रखे हुआ था। अच्छा, मतलब किसी से लव ऑलरेडी चल रहा था उसका। सब माँ बाप को पसंद नहीं था, इसलिए उसको किसी ओझा से, है मुसलमान लेकिन फिर भी ओझा वैद्य के पास जाती थी, मुस्लिम हो करके भी, और मौलवी के पास जा करके मुझे आप जबरदस्ती हमको समझाया बुझाया तो हम शादी के लिए रेडी हुए थे। इस तरह से मेरी बहन ने बताई कि हम एक रोज मोबाइल देख ले लिया ये सब फोटो, इसके बाद से ऐसे बोले। अधिकतर ये केस जो है ना, अधिकतर अभी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अभी के ज़माने में जो है, खासकर अगर लड़का कहीं पर प्यार कर रहा है और शादी कर लेता है तो ये देखने के लिए मिलता है। हाल फिलहाल के दिनों में दरभंगा में और घटनाएं हुई हैं, उद्भेदन नहीं हो पाता है, लोग उसको छुपा लेते हैं, लोग उसको छुपाते हैं क्योंकि लोगों को अपना इज्जत सम्मान भी मतलब देखने के लिए मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोई लड़की या कोई लड़का अगर किसी से प्यार कर रहा है तो दूसरा शादी करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़े जिम्मेदार इसमें माँ बाप हैं, क्योंकि माँ बाप को जब पता है कि ये घटना हो रहा है ऑलरेडी तो उसका शादी नहीं करना चाहिए था। आखिरकार थोड़ा इनको आगे जाने दीजिए, थोड़ा आगे आप आगे आइए। तो मेरी अम्मी इस बात जब बेटी बताई, आगे आप आइए। हाँ। बेटी बताई तो माँ को तो उसको ससुर को अम्मी बोली कि तब बेटा के शादी करने का मन नहीं था तो जबरदस्ती शादी किया। उसने क्या जवाब दिया? और आगे चलिए, आगे आइए। यहाँ पे सामने आइए। बताइए क्या हुआ था उस समय, क्या बोल रहा था? शादी का हम दूसरा को से प्यार करते थे, हमारा बाप मैं बलजोरी शादी के दिया, हम नहीं करते थे। तो लड़का ये बात किसको बोला? आपकी बेटी को? अच्छा, बेटी हमको यहाँ आई तो बताए, तो उसको बाप को हम जा रहे हैं कि का तोरा बेटा न शादी करेला तैयार रहो तो तुम्हारा बेटी के कहला दूसरा के बेटी के तू जबर कैलू,
कैला कैला तो ये बंदूक के नोक पर तो शादी नहीं हो गया उसका? बंदूक के नोक पे शादी नहीं ना हुआ था? खुद आया अरे बंदूक के नोक पे शादी नहीं ना हुआ था, शादी तो उसके राजी में हुआ होगा ना। जैसे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो यहाँ बंदूक के नोक पे इंटरव्यू तो नहीं हो रहा? तो ये बात हम चीज को मालूम नहीं था हम लोग के। शादी करके गए ये तो बाद में मालूम चला। फिर तो शादी करके गया तब नहीं बात मालूम हुआ है ना। तो आया बहुत अच्छा, खुशी खुशी में सब देखा, पूरे परिवार देखा। लड़का अच्छा लड़की है। लड़का आपके यहाँ कितना दिन रहा? लड़का ही शादी करके गया तो बोला है ना, तो 18 रोज पर गया। 18 रोज रहा, तो 18 रोज में उसका चाल चलन ठीक ठाक देखे कि नहीं? 18 रोज भी यहाँ रहे नहीं, कभी यहाँ जाता था तो हाँ, कभी दरभंगा, कभी यहाँ मतलब 2 दिन भी नहीं ढंग से रहा। इधर देखिए, सामने देखिए। आप कौन है? आप मैं लड़की का भाई हूँ। भाई हैं, लड़की के भाई है। कितने भाई बहन से बताइए? 4 भाई 4 बहन थे। तो ये कितने नंबर पे थी? ये सबसे छोटी वाली, सबसे छोटी थी। इसका खूब धूमधाम से शादी किए थे, खूब धूमधाम से, हमसे अच्छा खासा किए थे। पंडाल वंडाल लगा के जो है पंडाल एकदम तीनों तरफ पंडाल लगा हुआ था, एक जगह नहीं 3 जगह 4 जगह लगा, 4 जगह पंडाल लगा, चांदी एकदम भर के दिए, भर के हर कुछ दिए, किसी चीज में कोई चीज का कमी नहीं। बताइए। और ऐसे मतलब खासकर राक्षस लोग हैं, राक्षस लोग हैं ये लोग, जिंदा ये लोग राक्षस हैं। आखिरकार ऐसे लोगों को शादी करना नहीं चाहिए। शादी आखिरकार करते क्यों है? किसी का जीवन बर्बाद कर दिया। बताइए क्या हुआ आपके नजर में? क्या हुआ? हत्या हुआ मेरे नजर में। हत्या हो गया? हत्या हो गया मेरी हत्या हो गया? हत्या हो गया। क्यों हत्या हो गया? बार बार वो टॉर्चर करता था, लड़का भी करता था और उसकी माँ भी करती थी। तो ये मतलब आपके नज़र में गुनाहगार कौन है? गुनाहगार है, लड़का भी है, उनकी माँ भी है। लड़का का नाम सबीर, उनकी माँ का नाम सहायला खातून। ऐसा शौहर होगा जो अपनी बीबी का मूर्ति मैयत जब लास्ट विदाई था तो उसको फोटो नहीं एक बार देखा, वीडियो कॉल करके नहीं देखा। कौन ऐसा शौहर होगा जिसको इतना बड़ा जिगर है जो मोबाइल बंद करके सोया हुआ है? अभी तक के यहाँ वीडियो कॉल करके लास्ट विदाई का उसको फोटो तस्वीर नहीं देखा। मेरी बहन से उसको प्यारे नहीं था, उसको माँ बाप जबरन शादी करवाया। जब सर मालूम था उसके गार्जियन को कि मेरा बेटा कहीं अफेयर चल रहा है तो उसी को वहीं शादी कर देना चाहिए, फिर यहाँ शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो साले वो लोग दलाल है जो यहाँ सामान नहीं लेकर के पैसा लिया, मोटा रकम लिया। पूरे समाज के साथ शादी हुआ था दहेज में जी। 3-3 4-4 पंडाल लगा हुआ था। वो लोग 200 आदमी तकरीबन आए थे शादी में। लेडीज भी आए थे और जेंट्स भी आए थे, सभी था, दोनों बाराती थे। ये लोग गैंग मर्डर किया गया है इनके साथ। जब लड़की यहाँ आई थी तो अपने माँ को और अपने बहन लोग को बताया था कि मेरे साथ बहुत दुर्भाग्य सलूक होता है, हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन वो लोग शरीफ आदमी बोला बेटा किसी तरह पहले जाओ, अगर कुछ ऐसा है तो हम बताओ। वो बोली कि हम जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि हम वापस नहीं आने देगा। वो बोल दिया जी, बोल पहले के रखे था, उसको कंडीशन ऐसा मालूम हो रहा था लड़की को जी। बेशक ये बात है, माँ को बताई गया है। वो अच्छा, उसके साथ टॉर्चर, वहाँ उसका शायद दुकान है नाश्ता वगैरह का या खाना उन्हें का। 3 बजे तक उसको वर्क लेता था, उससे काम लेते थे। 2-3 घंटा सोने को देता था उसको, समझ गया कि नहीं? अभी जो उसका जब वो सही अगर होता तो ससुर और सास दोनों यहाँ आती, क्यों नहीं आई? वो है क्यों नहीं आई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलदार हुसैन है। मतलब ये सभी जिम्मेदार हैं इस? जी बिल्कुल 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 जिम्मेदार है। चाची आप क्या बता रहे थे? बताइए। क्या लग रहा है आपको? क्या बता? हम लोग को भी तभी सुनाई में आया है कि लड़की को 3 बजे भोर में अगर काम भी नहीं रहता था तो उसको बिस्तर पर न लेटने देता था न बैठने देता था। 3 बजे भोर तक? 3 बजे वो सोती थी, सुबह तक? 6 बजे जगा देती थी, चाहे काम रहे या ना रहे। अच्छा, तो ये बहू नहीं लेकर के गई थी? कोई नौकरानी? नौकरानी लेकर के गई थी, नौकरानी लेकर के गई थी। तो फिर नौकरानी को भी तो लोग नहीं मारते, इसको क्यों मार दिए? नौकरानी को भी नहीं मारते, पता नहीं इसको कैसे मार दिया। कुछ एंगल समझ में आ रहा है कि आखिरकार उमती खातून जो अगर जो सुंदर थी देखने में, 22 वर्ष उम्र था, इतना धूमधाम से शादी हुआ, तिलक दहेज भी लिया, फिर उसका हत्या क्यों? अगर अपने से मरती, फांसी, उसको कहना कि फांसी लगा करके मरिए, फांसी लग करके मरता तो आँख उसका खुला हुआ रहता, जीभ बाहर रहता। अच्छा, अगर वो सही था तो उसी वक्त वीडियो कॉल करके दिखा देता। हाँ। सारा ठिकाना लगाने के वहाँ का पुलिस फोन करता आप लोगों को? सारा ठिकाना आप लोगों को फोन लगा किया है? करके- कौन फोन किया आप लोगों को? पुलिस किया? सारा ठिकाना लगा करके लाश को तभी यहाँ किया। जबकि पुलिस फोन करता आप लोगों को? ये फिर पुलिस तो, ये तो पुलिस केस था ना? किया, ससुर अगर वो फोन किया तो पहले इधर से लौटाया फोन तो कहता है कि तबीयत खराब हो गया था तो आपका बेटी का हम हॉस्पिटल ले जाता दम तोड़ दिया। इधर सामने देखिए चाची। हाँ, उसके बाद फोन किया कि सीढ़ी से लुढ़क करके गिर गए,
उसके बाद फोन किया कि छत से कूद गया। उसके बाद फोन किया कि हम घर में गए तो बेहोश पड़ी हुई थी। सारा रिकॉर्डिंग है कि नहीं मोबाइल में ये सब? है, रिकॉर्डिंग होगा किसी का। ये सब बात का रिकॉर्डिंग है सबका? एक दो बात का रिकॉर्डिंग होगा, बार बार। देखिए, अगर नेचुरल डेथ होता, अगर वो सही में मर गई होती है खुद से ही, तो पुलिस केस होता, पुलिस को वो लोग बुलाते, पुलिस आपको फोन करता, मान के चलिए। मेडिकल ले जाने के लिए फोन किया तो उस व्यक्ति लोग हमको मोबाइल धरा दी। उसका देवर जो आया हुआ सो बोला कि मेडिकल ले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुसरत खातून है। नुसरत खातून है, बता रहे हैं। क्या बताइए, आप क्या ये देखिए पोस्टमार्टम से पहले का फोटो ये है मेरे पास। मैं वहाँ गया था, वहाँ से फोटो लिया है। वहाँ मेरे सामने में पोस्टमार्टम हुआ है जबलपुर में? जबलपुर में। मैं दिल्ली से जबलपुर गया। मध्य प्रदेश हो गया ना जबलपुर? जी, दिल्ली से वो हमको जाने से पहले कराना चाहता था, तो वहाँ कोई जाके मेरा आदमी गया है तो उसको रुकवाया है कि जब आदमी आएगा इनका तब होगा। तो मैं दिल्ली से अर्जेंट इमरजेंसी फ्लाइट लेके गया है, तो वहाँ जाके हुआ है मेरे सामने में। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? मोहम्मद खुर्शीद अंसारी। खुर्शीद अंसारी जी। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं इस केस में? फिर हाँ, हम लोग इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। हाँ, क्या बोला थाना बोला कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ डेट हुआ है, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ है, तो जो भी कार्रवाई आपको करना है वहीं जाके करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या बता रहे? मैं जो बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वहाँ से जो कॉल आया था, उनके ससुर हो जो कॉल किया था कि लड़की मर गई है ना, तो उन्होंने बताया था कि छत से गिर गई है। सुनिए, हाँ, एक मिनट, खराब हो गया। हाँ सुनिए तो सही, यानी जो मालूम है छत से गिर गई है, फिर कहीं बोला कि सीढ़ी से गिर गई है। लेकिन जब यहाँ लाश लेके आया गया है तो उसके साथ लड़की का देवर है। ठीक है, मैंने उससे पूछा भाई ये कैसे तहकीकात हुआ, कैसे कैसे ये कांड हुआ ये? तो उन्होंने बताया कि मेरी भाभी नमाज वगैरह पढ़ती थी, तो वो जो रूम में गई थी नमाज पढ़ने के लिए, उसके बाद वो खोल नहीं रही थी केवाड़ी। तो हम लोग ने अपना मोबाइल का फ्लैश जला करके खिड़की खोल करके देखा तो वो लटक रही थी। तो मैंने बताया कि ये बात आपको किसने बताया? तो मेरे अब्बू ने बताया, जबकि उसके अब्बू ने पहले फ़ोन कॉल करके यहाँ कह दिए थे कि नहीं वो फांसी नहीं, हाँ वो कूद गई है, यानी कि ये लोग यानी छत से गिर गई है या लेकिन उसका भाई कुछ और, उसका देवर कुछ, मतलब ये लोग जल्लाद हैं। जी जी, बिल्कुल 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 जल्लाद हैं ये लोग, समझ सकते हैं। कैमरामैन इधर आ जाइए, कैमरामैन इधर आ जाइए। हाँ, कैमरामैन इधर आ जाइए। ये लोग जल्लाद हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लोग। चाचा क्या कहना चाहते हैं, क्या घटना क्या है? नहीं, सही है कि गलत है? बेटी को मार दिया होगा तो सही होगा, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर नहीं है। हाँ। तो किसी के बेटी को मार दिया गया है, सही है कि गलत है? गलत है। ये गलत है कि सही है? सो हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल गलत है। गलत है, बताइए क्या गलत है सर। हाँ? इसका जो है ना इंसाफ होना चाहिए, किसी का भी बहन बेटी होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए इसके साथ। आज इसके साथ घटना घटा है, कल किसी और के साथ घटेगा, ये गलत है। इंसाफ होना चाहिए इसके साथ। क्यों ऐसा करते हैं लोग, क्यों ऐसा करते हैं? बहुत गलत किया, मतलब ये लोग का मिली भगत है। अरे घर में एक महिला चाहिए जो घर को संवारेगी, खासकर खानदान आगे बढ़ेगा या जो भी है, उसी महिला को प्यार से लाते हैं, फिर उसी का मर्डर कर देते हैं। ये आश्चर्य हो रहा है आज के दिन में, आज के समय में। हाँ क्या सर, बहुत गलत हुआ है इसके साथ। इसके क्या चाचा बताइए, चाचा क्या आप क्या कहना चाहते हैं? ये कितना बड़ा दुखद है। हम क्या कहेंगे, हमारा लड़की है। आप ही की लड़की है जी। अच्छा, खड़े हो जाइए थोड़ा सा, खड़े नहीं हो सकते हैं? अच्छा, थोड़ा सा। हाँ हाँ, क्या कहेंगे चाचा, कितने धूमधाम से लड़की का शादी किए थे? अब हमको खर्चा सब आना चाहिए बस, और क्या कहेंगे हम। अब तो अपना चिड़िया उड़ गया। बहुत प्यार किए थे बेटी को। कितनी पढ़ी लिखी थी वो? इंटर कराए थे उसको। वाह, धूमधाम से शादी किए थे। हाँ, 10 लाख रुपया खर्चा किया। अच्छा, लड़का या उसका परिवार लगता था कि ऐसा राक्षस या जल्लाद होगा, ऐसा लग रहा था क्या? अब शादी करने के बाद लगा तो हम क्या करेंगे? हम तो सोचे पहले से नहीं लगता था। शादी के बाद हुआ, शादी नहीं हो पाई, मालूम है? ये सब जो है शादी के बाद हुआ। लड़का भी आया तो 18 रोज रहा। हाँ, 18 रोज रखे गया यहाँ। अब वो गया सऊदी। आप ही के पास कॉल आया? हाँ, कॉल आया था यहाँ, कॉल किए थे हम। तो कभी बोल रहा है, कहीं बोला छत से गिर गया है, कहीं बोल रहा है कि फांसी लगाया हुआ था। बात बदल रहा है। हाँ, इसी से आप लोगों को लग गया कि मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया, ऐसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं। आप गला ताप के मार दिया है, देख सकते हैं चाची। ये जो आरोप लग रहा है आपके परिवार के ऊपर, क्या हुआ है घटना वहाँ पर? घटना मुझे पता होता तो मैं बताता नहीं क्या। गलत पोस्ट कर रहे सबके साथ। भाग क्यों रहे भाई? बोलिए ना, क्या हुआ नहीं हुआ? थोड़ा सा आरोप क्या लग रहा है, आरोप जो लग रहा है वो बताइए ना, क्या हुआ है? आरोप जो है जो लगा है। आप भाग क्यों रहे? आराम से बोलिए। भाग क्यों रहे?
हाँ बोलिए बोलिए। आरोप जो लगा है उसका जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। हाँ। ठीक है। देख क्या घटना वहाँ पर, मतलब आपको क्या पता चला? घटना कुछ नहीं पता चला है मुझे। हाँ। मैं खुद रायपुर में था और अभी आया हूँ उसी दिन। कितने भाई बहन हो आप? जो पहुँचे थे। आप कितने भाई बहन हो? हम लोग 6 भाई हैं। 6 भाई हैं। ये कितने नंबर पे थे? कौन मैं? नहीं, जिनका ये शादी हुआ था यहाँ पे। मेरे से बड़े थे। आपसे बड़े? बड़े के बड़े थे। अच्छा, उनका नाम क्या है पूरा? मोहम्मद शब्बीर अंसारी। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद दबीर अंसारी। पिताजी? मोहम्मद नाजिम अंसारी। नाजिम अंसारी। तो आप लोग जबलपुर में ही रहते हैं? अच्छा, आप रायपुर में रहते हो? क्या कुछ काम वाम करते हो? इवेंट का काम चलता है। हाँ, इवेंट का काम करता है। अच्छा, तो ये जो आरोप लग रहा है उसमें क्या कहीं लग रहा है क्या सच्चाई, या फिर ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको? ऐसा है कि आपका परिवार जी किसी का जान ले लेगा? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है आपका परिवार किसी का जान ले लेगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ऐसा। नहीं। अगर ये आरोप लगा रहे तो दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? वो रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद दबीर अंसारी। आप लोग वहाँ से आए हैं? ठीक, थैंक यू। बताइए बेटी के साथ क्या हुआ? में तकलीफ दिया। हाँ साफ बहुत हरामी था। हाँ। शोहर भी नहीं शादी साफुर भी का बोला जाए दही कनियों का फबीर के तो काम पता चला भाई। वह पता चला कि एम्बुलेंस भेज दिल गई। फांसी लगा के मार दिया। साफ बहुत हरामी रहे। वह रनिया के चाल चलाने रहे, चैन के पानी न जीवन का बेटा रहे का कतले नहीं आवेला, मुँह के खियावेला पूरा देते लगो। एगो बच्चा रोए तो कोई की बच्चा के सेवा करो, जवान जवान बेटा रहे। वह तकलीफ है आज फेरनिया के। क्या नाम था बेटी का? उमती खातून। हाँ, उमती। उम्र कितना होगा उसका? 22 साल था। शादी का कितना साल हुआ था? कहाँ हुआ अभी तो 6 मई 24 तारीख के 6 महीना 6 महीना हुआ है। 24 जून। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? असमुल निसा। और उसके पिताजी का नाम क्या था? लड़की के पिताजी का नाम क्या है? खुर्शीद अंसारी। गांव? थाना? पेट में छटकी पेट जुदा हाँ हाँ, शादी वाला दीजिए ना। शादी वाला शादी वाला